दोस्तों कहते हैं कि मरने के बाद सबको अपने कर्मों के हिसाब से स्वर्ग, जन्नत या नरक वगैरह मिलता है। वो तो खैर ऊपर जाकर ही पता चलेगा, लेकिन अगर जीते जी धरती पर रहकर ही स्वर्ग देखने को मिल जाए तो बताओ कैसी रहेगी? खेल पक्का होगा या कच्चा? समझ तो गए होंगे कि हम किसकी बात करने वाले हैं। अरे वही अपना जो धरती का स्वर्ग है कश्मीर, उसकी आज यहाँ पर बात होने वाली है, जो कि अपने हिंदुस्तान में है। कब तक यार कश्मीर को दूसरे की वीडियो या फोटो में देखते रहोगे? कभी तो हिम्मत करो और जाओ कश्मीर घूमने। अगर मन में आपके कोई शंका है, डर है, सवाल है या कोई भी किसी तरह का कन्फ्यूज़न है तो यार यहाँ मैं किस लिए बैठा हूँ, सब कुछ कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊँगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कश्मीर कैसे पहुँचे, ट्रेन, फ्लाइट, कार, टैक्सी या बाइक, कौन सा वाहन आपके लिए ठीक रहेगा, किस चीज़ का कितना खर्चा आएगा और किससे यात्रा आसान होगी। सबसे सस्ता तरीका भी हम आपको बताएंगे, जिससे कि दिल्ली से कश्मीर केवल आप 415 रुपये में ही पहुंच जाओगे। गारंटी है कि वीडियो ख़त्म होते ही आप कश्मीर जाने की प्लानिंग करने लगेंगे। तो गर्मी हो या सर्दी, पहन लो हमारे चैनल तो चलें की वर्दी। ये हमने अभी एक लाइन बनाई है। हर मौसम में ये वीडियो आपके काम आएगी, क्योंकि मैं ये वीडियो ऐसे ही नहीं बना रहा हवा में। अरे भैया कश्मीर में हम गए थे तो 12-13 दिन वहाँ पर हम बिता के आए हैं, तो हमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है। चैनल पर कश्मीर के हमारे 27 वीडियो पहले से ही हैं, अगर आप चाहे तो उनको देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है। चलिए मैंने बहुत बकबक कर ली, अब सीधी बात करते हैं कि कश्मीर कैसे पहुँचे। बस, हवाई जहाज, कार, टैक्सी, बाइक, इनको तो हम बाद में देखेंगे। पहले सबसे सस्ता और खूबसूरत तरीका जो है हम उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं, और वो है ट्रेन का। पर क्या वाकई में दिल्ली, मुंबई या फिर बड़े शहर से डायरेक्ट कश्मीर तक कोई ट्रेन जाती है क्या? तो देखिए, डायरेक्ट तो कोई ट्रेन नहीं मिलेगी कश्मीर के लिए आपको। इसके लिए आपको कुछ जुगाड़ भिड़ाना होगा, और वो जुगाड़ ये है कि पहले आप दिल्ली से कोई ट्रेन पकड़कर पहुंच जाइए जम्मू के उधमपुर रेलवे स्टेशन, ठीक है। फिर उसके बाद उधमपुर से 93 किलोमीटर आगे आपको जाना है बनिहाल, बाई रोड जाना है वहाँ पर, और बनिहाल से मिल जाएगी आपको कश्मीर जाने वाली ट्रेन। अभी पूरी डिटेल आगे देंगे धीरे धीरे। अब अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो फिर उधमपुर ही क्यों उतरना है, क्योंकि जम्मू तवी या फिर वैष्णो देवी, कटरा रेलवे स्टेशन भी तो है ना, वहाँ क्यों ना उतरे? अरे वो मेरे भाई इसलिए क्योंकि उधमपुर से बनिहाल की दूरी है 93 किलोमीटर, जिसमें 3.5 घंटे आपको वहाँ पहुँचने में समय लग जाएगा। जबकि वैष्णो देवी से बनिहाल है 133 किलोमीटर और जम्मू तवी से 164 किलोमीटर। अब बताइए कहाँ पर उतरना ठीक रहेगा? उधमपुर पास है ना बनिहाल से, इसलिए यहीं पर उतर जाइए। अब दिल्ली से जम्मू तक ये काफ़ी सारी ट्रेनें चलती हैं, जिनका एवरेज सेकंड सीटिंग मतलब 2S का किराया है 215 रुपये, स्लीपर का 365, थर्ड AC का 1005, सेकंड AC में 1340 रुपये और फर्स्ट AC का है 2360 रुपये। वंदे भारत ट्रेन भी जाती है, लेकिन वो थोड़ी आपको महंगी पड़ेगी। आपका जो भी बजट हो उसके हिसाब से आप इनमें से कोई सा भी टिकट ले लीजिए। टोटल खर्चा तो मैं आपको वीडियो के एंड में बता ही दूंगा। बस आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि जाने से कम 40-50 दिन पहले आपको अपनी ट्रेन की टिकट की बुकिंग करा कर रखनी है, क्योंकि हर वक्त जो है ना माता वैष्णो देवी की यात्रा चलती रहती है, जिस कारण बाद में टिकट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए IRCTC की वेबसाइट या जिससे भी आप बुक करें, पहले से ही एडवांस ऑनलाइन बुक करा कर रख लीजिए, वरना बाद में तो भैया बस दूसरों की वीडियो देखते रह जाओगे कि भैया ये देखो कश्मीर घूम रहा है और हमें यहाँ टिकट ही ना मिला। दूसरी बात ये कि दिल्ली से उधमपुर के बीच ये 3 ट्रेनें चलती हैं। श्री शक्ति एक्सप्रेस 22-461, उत्तर संपर्क क्रांति 12-44-5 और जम्मू मेल 14-0-33, जो सुबह के 5 बजे से 8 बजे के बीच आपको छोड़ देंगी उधमपुर। वैसे तो और भी काफ़ी सारी ट्रेनें हैं, पर यार उधमपुर आप जितनी जल्दी पहुंच जाओगे ना उतना अच्छा है, क्योंकि फिर उधमपुर से बनिहाल भी तो जाना है ना, जो कि 93 किलोमीटर है और 3-4 घंटे आपको लग जाएंगे। क्योंकि अगर आप 11 बजे तक भी बनिहाल पहुंच गए ना, तो उसका फ़ायदा ये रहेगा कि बनिहाल से कश्मीर जो ट्रेन जाती है ना 11:30 बजे वाली, तो वो ट्रेन आपको मिल जाएगी, इससे कि आप दिन में ही पहुँच जाओगे कश्मीर। देखिए यहाँ कश्मीर से मेरा मतलब ये है कि आपको पहुंचना है श्रीनगर, और श्रीनगर के आसपास ही घूमने के स्थान है, जैसे पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग वगैरह वगैरह, सब उसी के आसपास मिल जाएंगे। बाकी कश्मीर को तो हम बाद में घूमेंगे। दिल्ली से उधमपुर तो हम पहुंच गए। अब उधमपुर से बनिहाल कैसे पहुंचना है,
इसको देखते हैं। हाँ, तो उधमपुर रेलवे स्टेशन से या फिर उससे थोड़ा आगे आप चलोगे तो वहाँ से जो है 300 रुपये पर पर्सन के हिसाब से बनिहाल जाने वाली आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी। और भी ज़्यादा सस्ता चाहिए तो 150 से 200 रुपये में बस मिलेंगी, उससे आप पहुँच जाइए। देखिए, उधमपुर से जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना तो 20 किलोमीटर बाद आएगी एक 9.2 किलोमीटर लंबी टनल, उसका नाम है चेनानी नासरी टनल। इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाई हुई है, इच्छा हो तो देख लेना। ये सुरंग जो है पटनी टॉप को बाईपास कर देती है, मतलब साइड में से निकल जाता है पटनी टॉप। इसके बाद ये रास्ता जाता है रामबन और फिर आगे चल कर कनेक्ट हो जाता है बनिहाल से। चलिए, बनिहाल पहुंच गए तो वहां जाकर करना क्या है? क्या करना है यार, टिकट लो और ट्रेन में बैठ जाओ, और क्या। लेकिन बनिहाल रेलवे स्टेशन पर जो है ना भीड़ हो जाती है, तो कभी कभार टिकट मिलने में आपको आधे से 1 घंटे का समय लग सकता है। अब आप सोचेंगे कि अरे हमें लाइन में लगने की क्या ज़रूरत है, अपन पुष्पा है, पहले से ही ऑनलाइन टिकट बुक करा कर रखेगा। अरे भैया, पुष्पा है तो भैया ठीक है, मान लिया हो, पर इन ट्रेनों का जो है ना रिजर्वेशन नहीं होता। सारी ट्रेन है जनरल, आप कहीं भी बैठ जाइए, बस लेडीज़ सीट को छोड़कर। अभी के लिए आप ऑनलाइन टिकट यहाँ पर बुक नहीं कर सकते, यहाँ करिए आपको टिकट लेना होगा, समझे पुष्पा जी। हाँ, मतलब ये हो सकता है कि जब तक पुष्पा का अगला पार्ट आए तब तक यहाँ पर ऑनलाइन टिकट मिलने लगे, लेकिन फ़िलहाल आपको लाइन में ही जाना है। बनिहाल में अगर आपको रुकना है और अगर सरकारी कोई होटल चाहिए तो मेन हाईवे पर ही है ना JKTDC, इसका एक टूरिस्ट बंगलो है जहाँ पर 900 रुपये में आपको डबल बेड वाला एक डिलक्स रूम मिल जाएगा। ऑनलाइन इसकी बुकिंग होगी jktdc.co.in वेबसाइट से आप देख लीजिए। और अगर रुकने का विचार नहीं है तो भैया फिर ट्रेन पकड़नी होगी आपको कश्मीर के लिए, श्रीनगर वगैरह के लिए। तो ये देखिए 9 ट्रेनें चलती हैं बनिहाल से बारामुल्ला और बडगाम के लिए। समय और स्टेशनों का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। अब बारामुल्ला जाने वाली 5 ट्रेनों का समय देख लेते हैं हम। ये है, पहली ट्रेन है सुबह के 7 बजे, उसके बाद 7:55, दोपहर 11:30 बजे, शाम 2:45 और 5:25 पर। अब बनिहाल से बडगाम की भी 4 ट्रेनें चलेंगी, जिसका समय सुबह 8:40, दोपहर 12:55, शाम 4:05 और 6:25 पर। ये अप्रैल 2019 की लिस्ट के हिसाब से टाइमिंग है, कुछ चेंज हो जाए तो आप देख लेना। दोस्तों, ये 28 दिसंबर 2021 का हमारा ट्रेन का जो है ना अपडेट वाला चार्ट है। यहाँ पर आप देख लेना कि बनिहाल से बारामुल्ला या बडगाम के लिए कौन सी ट्रेन किस टाइम चलेगी। यहाँ पर कुछ अपडेट है। बनिहाल से बारामुल्ला तक अब जो ट्रेन ये दौड़ेगी ना, ये दौड़ेगी 136 किलोमीटर तक बनिहाल से बारामुल्ला। इसमें आएंगे बीच में, या टोटल रेलवे स्टेशन हैं इसमें 17, उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो बनिहाल के बाद 11.2 किलोमीटर लंबी एक पीर पंजाल सुरंग आएगी। ये भारतीय रेलवे की अब तक की सबसे लंबी रेलवे टनल है। और एशिया की बात करें तो एशिया में इसका स्थान है 3रे नंबर का रेलवे टनल का। इसको पार करने में ट्रेन को लगभग 9.5 मिनट के आसपास लग जाते हैं। और टनल पार करते यहाँ पहुँच जाओगे हिलर शाहाबाद स्टेशन पर। इसके बाद काजीगुंड, सदूर और फिर आएगा अनंतनाग। अब अनंतनाग भी एक मेन जगह है, क्योंकि यहाँ से जो है ना पहलगाम के लिए एक रास्ता जाता है। अनंतनाग के बाद बिजबिहारा, पंचगाम, अवंतीपुरा, काकापुरा, पामपोर। पामपोर के बाद आएगी मेन जगह है, वो है श्रीनगर, क्योंकि यहीं से ये मेन सेंटर है। जैसे कि मैंने पहले बताया, यहाँ से आप आसपास घूम सकते हैं, जैसे गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग वगैरह। और यहाँ से आपको अगर श्रीनगर के मेन सिटी में जाना है तो वो यहाँ से 15 किलोमीटर है। घूमने वाले ज़्यादातर यात्री जो है यहीं इसी स्टेशन पर उतर जाते हैं। और अगर आपको और आगे जाना है, ट्रेन के और ज़्यादा मज़े लेने हैं, तो फिर श्रीनगर के बाद है बडगाम, नादीगांव, मजहोम, पत्तन, हमरे, सोपोर और लास्ट रेलवे स्टेशन है बारामुल्ला का। ये कश्मीर के रेलवे स्टेशन है जहाँ पर हर स्टेशन पर 2-2 मिनट के लिए ये ट्रेन रुकती है। अब सॉरी दोस्तों, अगर मैंने यहाँ पर ये जो नाम है कश्मीर के, अगर इनके नाम लेने में कुछ ऊपर नीचे हुआ हो उच्चारण में, तो एडजस्ट कर लेना यार। देखिए, अलग अलग स्टेशनों का किराया अलग अलग है। तो बनिहाल से श्रीनगर तक अगर हम टिकट देखें तो ये है 50 रुपये का, और बारामुल्ला तक बनिहाल से ये है 65 रुपये का। दोस्तों, चूँकि अभी ये जनरल ट्रेन की तरह ही है, जनरल ट्रेन ही है, तो इसमें आप ज़्यादा फैसिलिटी की उम्मीद ना करें। ऐसा नहीं कि AC मिलेगी, बड़े बड़े स्टाफ मिलेंगे,
ऐसा भैया कुछ ना मिले? हाँ, पंखे ज़रूर मिल जाएंगे। वैसे यार यहाँ पर एसी की ज़रूरत भी क्या है, इतनी ठंड तो रहती है कश्मीर में। और हाँ, एक सुविधा आपको ज़रूर मिल जाएगी अगर आप सर्दियों में इसकी यात्रा कर रहे हैं तो वो ये कि ठंड में जो है ना ट्रेन में हीटर चलता है, ताकि बाहर की ठंड से आपकी कुल्फ़ी ना जम सके। अगर ट्रेन के टाइमिंग की बात करें कि मतलब कितनी देर में ये आपको बारामूला से श्रीनगर पहुंचा देगी, तो इसमें लगेंगे भाई साहब 1.5 घंटे के आसपास। ठीक है, आप देखते हैं इसमें कितने यात्री सफ़र करते हैं। तो इसमें गर्मियों के सीज़न में एक अंदाज़ा है कि 35,000 से 50,000 तक यात्री रोज़ाना इधर उधर जाते रहते हैं। और सर्दियों में संख्या थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि स्नोफॉल होती है। सर्दियों में संख्या हो जाएगी इसकी 25,000 के आसपास। लेकिन अब जो है ना धीरे धीरे यात्रियों और ट्रेनों दोनों की संख्या बढ़ने लगी है, क्योंकि कश्मीर में सुकून और शांति जो आती जा रही है। ट्रेन के डब्बों की बात करें तो एक तरफ मिलेगी आपको 2 सीट और दूसरी तरफ 3 सीट। अब यहाँ पर आप पूछोगे कि भाई क्यों बैठे हैं हम इस ट्रेन में, क्या मिलेगा? अच्छा, ऐसे सोच रहे हो क्या? तो फिर सुन लो। ठीक है, शिमला की टॉय ट्रेन में तो आप बैठे होगे शिमला की। बताइए उसमें बैठकर कैसा लगता है? मज़ा आता है ना? खूबसूरत और एडवेंचर वाला वो सफ़र होता है। सोचो, वो तो टॉय ट्रेन है, उसमें ही बैठकर जब इतना मज़ा आ रहा है, तो यहाँ कश्मीर में तो भाई साहब अपनी भारतीय रेलवे की फुल बड़ी वाली ट्रेन है। जब वो खूबसूरत पहाड़ों, पुलों, चिनार और सेब के पेड़ों तथा बर्फ़ के बीच से होकर गुजरेगी ना, तो भाई साहब कमाल की लगती है। ऐसा एक्सपीरियंस होगा जिसको कि आप भुला नहीं पाओगे। तो अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो कम से कम तो एक बार इस ट्रेन की यात्रा ज़रूर करिए। सर्दियों में तो यहाँ आपको चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेगी, और तब आपको लगेगा कि हाँ यार ये वाकई में जन्नत है। और अगर आपको इसमें बैठकर दोनों तरफ सेब से लदे हुए पेड़ देखने हैं, एप्पल के पेड़, तो फिर आपको आना होगा अगस्त से अक्टूबर के बीच। हम भी इस दौरान जाने की योजना बना रहे हैं सेब देखने के लिए। उत्तराखंड के तो देख लिए, अब देखने हैं हमें कश्मीर के सेब। अभी तो आपको इस ट्रेन का सफ़र करने के लिए बनिहाल आना पड़ता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि रेलवे का काम लगातार चल रहा है। करीब 2 साल बाद वैष्णो देवी कटरा से बनिहाल तक की जो है ट्रेन वो जुड़ जाएगी। आपको शायद ऐसे समझ ना आए, एक फ़ोटो से देखते हैं। ये देखिए, जम्मू बारामूला 356 किलोमीटर का ये टोटल रेलवे रूट है, जिसमें जम्मू के जम्मू तवी से रेलवे लाइन शुरू हो रही है, जो कि उधमपुर होते हुए पहुंचती है कटरा वैष्णो देवी। ठीक है, ये लाइन अभी कंप्लीट है, मतलब कि इस पर भारतीय ट्रेन दौड़ रही हैं, जो कि डार्क रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से आगे मतलब वैष्णो देवी के कटरा से बनिहाल तक देखेंगे हम ना, तो हल्का रेड कलर है, लाइट वाला, क्योंकि यहाँ तक अभी ट्रेन नहीं चली। इन पर जो है काम चल रहा है, पटरी बिछाने का, ये प्लेटफॉर्म बनाने का या फिर पुल बनाने का। तो ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। 111 किलोमीटर की ट्रेन वैष्णो देवी से कटरा से बनिहाल तक की, जो कि 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। मतलब ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी, फिर ये वैष्णो देवी कटरा वाली जो रूट है ये कनेक्ट हो जाएगा बनिहाल तक, और बनिहाल से बारामूला तक तो अभी प्रेजेंट में ट्रेन चल ही रही है। जब ये दोनों ट्रैक आपस में मिल जाएंगे ना, तो फिर भैया भारत के दूसरे राज्यों से भी, जैसे दिल्ली वगैरह से आप कश्मीर डायरेक्ट पहुंच जाओगे, वो भी ट्रेन से। सोच कर ही कितने मज़े आ रहे हैं ना यार। अब सोचो कि जब सिर्फ सोचने मात्र से इतनी खुशी हो रही है, तो उसका सफ़र करेंगे तो भाई साहब गजब होगा वो। और एक मज़े की बात बताऊं कि इस रास्ते में चिनाब नदी पर 359 मीटर ऊंचा एक चिनाब रेलवे पुल बन रहा है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर होगा। आप कहते हैं ना कि फ्रांस का एफिल टावर, अरे भैया ये जो हमारा पुल बन रहा है ना कश्मीर में, ये उस एफिल टावर से भी 30 मीटर ऊंचा होगा। सोचो यार, जब 359 मीटर हाइट से जब अपनी ट्रेन गुजरेगी और आप नीचे देखोगे तो कैसा लगेगा? कहीं डर के मारे आपकी चीख ना निकल जाए। खैर, हमारी चीख तो ना निकले, पर एक की चीख जरूर निकलेगी। बताओ किसकी? सोचो सोचो सोचो। अरे भाई, जो अपने पड़ोस में कटोरा लेकर बैठा रहता है, जिसे जहाँ से रुपया पैसे मिले वो उसी को अपना पापा मान लेता है। अब बताइए, आया कुछ याद नहीं? अबे वही जिसकी चाहे लुगाई भी भाग जाए ना, पर वो कहता रहेगा कि घबराना नहीं है। जो दिन में खुली आंखों से सपना देखता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इनकी हालत देखकर मुझे वो गाना याद आ रहा है कि मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं।
जब पाकिस्तान देखेगा कि यार कश्मीर में इतना ज़्यादा विकास हो रहा है, भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, तो भाई साहब उसका चेहरा देखने लायक होगा। क्यों इम्मू बेटा, कश्मीर चाहिए तुझे? बेटा चुपचाप बैठा रहे। तुझे तो पता ही है कि अभी रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और हमारे यहाँ ना हर तरफ लोग कह रहे हैं कि सही मौका है, ले आओ पाकिस्तान के गुलाम वाले कश्मीर को भी, क्योंकि कश्मीर है तो हमारा ही पूरा। तो सोच, हमारे वाला अगर कभी किसी रात के 8 बजे आकर कुछ कह गया ना, तो तेरा क्या होगा? मित्रों, अगर आप समझ गए हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। जब रूस यूक्रेन की बात हो ही गई है, तो आपने न्यूज़ देखी होगी कि पाकिस्तान सरकार से यूक्रेन में उसके जो नागरिक फंसे हैं ना, वो उससे बाहर ही नहीं निकाले जा रहे सरकार से, वो बेचारे वहीं पर फंसे हैं। आपने कई सारी ऐसी वीडियो देखी होगी। और जब पाकिस्तानियों को लगा कि उनकी सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है, ना तो रुपया है उनके पास और ना ही निकालने की फैसिलिटी, तो भैया उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए भारत का तिरंगा थामा और भारत माता की जय बोलकर वो सही सलामत वहाँ से निकल गए यूक्रेन से। अब देख बेटा पाकिस्तान, इतनी वैल्यू है हमारे तिरंगे की, हम कहीं अगर बाहर भी जाते हैं ना, तो जान बचाने की गारंटी है हमारा तिरंगा। अबे तुम साले अपने नागरिकों की सुरक्षा तक नहीं हो पा रही तुमसे, और तुम्हें कश्मीर चाहिए? अरे हद है भाई, हैं। चलिए पाकिस्तान को थोड़ा सा और चिढ़ा देते हैं। अब चिढ़ाना क्या है यार, हम तो सच्चाई बताएंगे, वो अपने आप चिढ़ जाएगा। ये देखिए फोटो में जो 4 तीर के निशान बने हुए हैं ना, वो दिखा रहे हैं कि भारत सरकार आने वाले वर्षों में कश्मीर में कहाँ के लिए ट्रेनें चलाएगी। जैसे जम्मू से पुंछ लाइन, अनंतनाग से पहलगाम के लिए, श्रीनगर से कारगिल लेह लाइन और बारामूला से कुपवाड़ा तक रेलवे लाइन बिछाने का प्लान है। मतलब कि कारगिल और लेह तक भी जा रही है हमारी ट्रेन, जाएगी यार। खैर कश्मीर में तो बहुत ज़्यादा सुधार हो रहा है और आने वाले टाइम में तो भाई साहब कश्मीर इतना ज़्यादा सुविधा वहाँ पर हो जाएगी कि मौजा ही मौजा। बाकी रही सही कसर हम पाकिस्तान के बारे में अगले एपिसोड में निकाल देंगे। आपको भी अगर मज़े लेने हैं तो कमेंट में बता दीजिए कि आप अपने पड़ोसी के लिए क्या विचार रखते हैं। चलिए, वो तो भारत की तरक्की देखकर जलता बुनता रहेगा। हम जो है दिल्ली से कश्मीर ट्रेन से जाते हैं तो उसका कितना रुपया लगेगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो दिल्ली से उधमपुर स्लीपर सीट के लगेंगे एवरेज 365 रुपये, और इससे भी ज़्यादा सस्ता चाहिए तो सेकंड सीटिंग 2S का टिकट है 215 रुपये का, वो ले लीजिए। लेकिन यार 2S का टिकट जो है ना थोड़ा जनरल हो जाता है, तो उसमें आपको एडजस्ट करना पड़ेगा बैठने के लिए। स्लीपर सीट थोड़ी आरामदायक होती है, इसलिए अगर हो सके तो उसका टिकट ले लीजिए। उसके बाद उधमपुर से बनिहाल बस के लगेंगे 150 रुपये, फिर बनिहाल से श्रीनगर तक ट्रेन का किराया है 50 रुपये। मतलब कि 556 रुपये में आप दिल्ली से कश्मीर पहुंच जाओगे, और दोनों तरफ का जोड़े आना जाना तो ये हुआ 1130 रुपये, इतने में हो जाएगा। और ज़्यादा सस्ता चाहिए तो जैसे मैंने पहले बताया कि सेकंड सीटिंग 2S का टिकट लेंगे तो ये पड़ जाएगा आपको 415 रुपये। मतलब दिल्ली से कश्मीर आप केवल 415 रुपये में पहुंच जाओगे। बताओ, दोनों तरफ का ऐड करेंगे तो 830 रुपये। अब इससे ज़्यादा क्या सस्ता चाहिए यार? अब क्या बच्चे की जान लोगे? ये कश्मीर पहुंचने का सबसे सस्ता और आसान तरीका है। आसान तो खैर नहीं है, थोड़ा आपको भागदौड़ करनी होगी, लेकिन खूबसूरत ज़रूर है। बस केवल आपको दोनों तरफ से आने जाने के 3 दिन फालतू लगाने होंगे, बाकी सब बढ़िया है। तो अगर समय को लेकर कोई दिक्कत नहीं है ना और बजट कम है तो आप ट्रेन का सफ़र ही करिए। लेकिन दोस्तों, ज़रूरी नहीं है ना कि हर किसी के पास इतने दिन हो, या अगर कहीं आप नौकरी करते हैं तो बॉस आपको छुट्टी ना दे। हाँ, अगर आप उसकी चमचागिरी करते हैं बार बार तो हो सकता है कि वो बोल दे कि ठीक है यार चला जा, 2-3 दिन है तेरे पास, जल्दी घूम कर आ जाना। और हाँ, अगर टाइम से नहीं आया ना तो सैलरी काट लूँगा। हो सकता है बॉस आपको ये वाली धमकी दे। आजकल देखिए हर आदमी जो है ना समय का रोनर होता है कि भाई साहब हमारे पास टाइम ना है। तो अगर टाइम ना है तो भैया फिर थोड़ा सा बजट बढ़ाओ, कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। तो अगर समय को बचाना है तो ये ऑप्शन है फ़्लाइट का, मतलब हवाई जहाज़ से उड़कर पहुंचने का। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से श्रीनगर के शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आपको डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाएगी। अन्य राज्यों से भी फ़्लाइट हैं, लेकिन वो जो है दिल्ली से ही होकर गुजरेंगी। इसमें आप जितनी जल्दी टिकट बुक कराओगे ना उतना आपको सस्ता पड़ेगा। अगर 1.5-2 महीने पहले कराते हैं तो जाने आने मतलब दोनों तरफ का आप मानकर चलिए 4,500 रुपये से
7,000 रुपये के बीच आपका टिकट बुक हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ दिनों पहले टिकट लेते हैं ना तो वो 10,000 रुपये से भी काफ़ी ऊपर जाएगा। तो पहले आओ और पहले पाओ। फ़्लाइट से जाने का फ़ायदा ये है कि एक तो आपका समय बचेगा और दूसरा ये कि जब आप उसमें बैठकर ऊपर उड़ोगे ना और फिर नीचे देखोगे कश्मीर को, ऊंची ऊंची बर्फीली पहाड़ियाँ, रास्ते, पुल, नदियाँ, मतलब सच में कमाल का व्यू लगेगा। ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप केवल ये वीडियो देखिए जो हमने फ़्लाइट से बनाई है ऊपर से। लेकिन दोस्तों, जहाँ एयरपोर्ट पर या फ़्लाइट में अनाउंस हो या फिर क्रू मेंबर कहें कि यहाँ वीडियो मत बनाइए तो वहाँ मत बनाइएगा। ऐसा नहीं है कि वो पूरे फ़्लाइट में आपको मना करेंगे, बस कुछ एक जगह होती है जहाँ पर अनुमति नहीं है, क्योंकि कश्मीर बॉर्डर पर है, इसलिए सिक्योरिटी का मामला है। तो जहाँ मना है वहाँ वीडियोग्राफी या फ़ोटोग्राफी बिल्कुल भी ना करें। हमने ये वीडियो सब नियमों को ध्यान में रखते हुए बनाई है और वही दिखाया है जो कि पहले से ही पब्लिक डोमेन में है। ठीक है दोस्तों, ऐसी फ़्लाइट बुक कीजिए आप जो कि सुबह के 11 बजे तक पहुंच जाए श्रीनगर। इससे फ़ायदा ये रहेगा कि बाकी टाइम मिल जाएगा आपको होटल ढूंढने या जो भी कुछ आपका बचा खुचा काम है वो आप दिन में ही ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप सर्दियों में जा रहे हैं ना तो एक प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कभी कभार इतनी हैवी स्नोफॉल होती है जिस कारण फ़्लाइट कैंसिल हो जाएगी या फिर लेट हो सकती है। और उस दौरान जम्मू श्रीनगर हाईवे भी बंद हो जाता है। जब तक मौसम और रास्ता साफ़ नहीं होता ना तो कश्मीर बाकी हिस्सों से कटा रहता है, जिस कारण आप वहीं फंस सकते हैं। जैसे हमारे साथ हुआ था, गए तो हम 4 दिन के लिए थे, लेकिन भैया हमारी हो गई फ़्लाइट कैंसिल, जिस कारण हमें लग गए 12 से 13 दिन। अब सोचिए, जब आप कहीं जाते हैं तो उसी दिन के हिसाब से आपका बजट होता है ना। अब जब इतने दिन एक्स्ट्रा लग जाए तो फिर आप कैसे करोगे? सब जुगाड़ पानी करना पड़ेगा। और स्नोफॉल के कारण जो है ना होटल भी महंगे हो जाते हैं। तो हम वहाँ से कैसे निकले, कैसे हमने सरवाइव करा, अगर आपको वो जानना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारी कश्मीर की वीडियो का लिंक है, आप वहाँ देख सकते हैं। तो दिल्ली से श्रीनगर जाना आना दोनों तरफ का फ़्लाइट का हुआ हमारा एवरेज मान लिया 5,000 रुपये। इतने में आप पहुँच जाओगे उड़कर श्रीनगर। अगर आप बोल रहे हैं कि यार ट्रेन का टिकट हमें मिला नहीं और फ़्लाइट का टिकट बहुत महंगा है, तो अब क्या करें? अबे क्यों टेंशन ले रहे हो यार, आपको कश्मीर ले जाकर ही छोड़ेंगे हम। आप चाहे किसी भी चीज़ से जाए, हम आपको हर तरीका बताएंगे जाने का, बीच में नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। इसलिए एक और ऑप्शन आपको देते हैं और वो है बस का। जी हाँ, अगर बस में चक्कर वक्कर, उल्टी सीधी अगर आपको नहीं आती तो आप इसका सफ़र भी कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर रोडवेज की 3 बसें आपको मिल जाएंगी दिल्ली के सराय काले खां से श्रीनगर तक डायरेक्ट। ये तीनों बसों का जो है टाइम जो है ना एक ही है, दोपहर के 1 बजे। इनमें सरकारी ऑर्डिनरी बस का किराया है 1649 रुपये, सेमी डिलक्स नॉन एसी का 1837 और वोल्वो एसी का है 2199 रुपये। DTIDC.co.in वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं। दिल्ली यहाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अपने देश की राजधानी है। अगर आपको 2 टुकड़ों में बस से जाना है, जैसे दिल्ली से जम्मू और जम्मू से श्रीनगर, तो उसको भी देख लेते हैं। दिल्ली से कटरा तक बस की शुरुआत आपकी हो जाएगी 550 रुपये से। उसके बाद तो आपको 700 रुपये में एसी वाली भी मिल जाएगी, वो आपके ऊपर है, बजट के ऊपर डिपेंड। फिर जम्मू या कटरा से श्रीनगर तक जा रहे हैं तो साधारण बस शुरू हो जाएगी 230 रुपये से। फिर सेमी डिलक्स बस का किराया 400 रुपये है और डिलक्स बस का है 550 रुपये। और ज़्यादा हाई फाई लेनी है, हाई टैक वाली, तो 700 रुपये दे दो और क्या। और अगर माता वैष्णो देवी कटरा के आसपास से बस ले रहे हैं तो उसका भी 600-700 रुपये के आसपास ही है। तो ऐसे आप कश्मीर पहुंच जाओगे बाई बस, चाहे दिल्ली से पकड़ो या फिर जम्मू से। हम यहाँ दिल्ली से हिसाब लगा रहे हैं श्रीनगर का, तो जिसका एक तरफ का बस का किराया है 1649 रुपये। तो जाने आने मतलब दोनों साइड का हुआ 3298 रुपये। ट्रेन का था 1130 रुपये और फ्लाइट का 5000 रुपये। दोस्तों इन सब का किराया ज़रूर याद रखिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में ना बड़ी मज़ेदार चीज़ होने वाली है इनके किराए को लेकर। अगर आप अपने जीवन से निराश हैं, मतलब कि ट्रेन, फ्लाइट और बस, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन अगर आपको पसंद नहीं आया, आप कह रहे हैं कि हमें इनमें से कोई से में जाना ही नहीं है, कुछ और बता। अबे भैया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तो अब एक ही ऑप्शन बचा है और वो है प्राइवेट या फिर शेयरिंग टैक्सी का, कार का। चलिए इसको भी निपटा लेते हैं। कहीं आप ये सोचो कि यार हमें तो कार से जाना था, तूने बताया ही नहीं, तो लीजिए फिर। लेकिन उससे पहले जो है ना हम रूट देख लेते हैं कि दिल्ली से श्रीनगर 808 किलोमीटर तक हमें कौन कौन से बीच में स्थान आएंगे। तो दिल्ली से शुरुआत करते हैं। दिल्ली,
मूर्थल, मूर्थल के भाई साहब पराठे जरूर खा के निकलियो। और हाँ, अगर बस से जा रहे हो ना तो तेल वाली चीज़ मत खाइयो, वरना उल्टी सीधी करते फिरोगे फिर बस में तेल वाली चीज़ें खाने से। इसके बाद पानीपत में पानी पी लीजिए, फिर करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, लुधियाना, जालंधर, पठानकोट, कठुआ, उधमपुर, चेनानी नासरी टनल, ये जो मैंने पहले बताया कि 9.2 किलोमीटर लंबी टनल है जो कि पटनी टॉप को बाईपास कर देगी। इसके बाद रामबन, बनियाल, काजीगुंड, बिजबिहारा, अवंतीपुरा, पामपोर और लास्ट में आएगा श्रीनगर। कश्मीर पहुंचने में आप इन स्थानों से होकर गुजरोगे और समय लग जाएगा 17 से 18 घंटे। तो बताइए कि आपको सीधा दिल्ली से श्रीनगर के लिए टैक्सी चाहिए या फिर जम्मू से श्रीनगर वाली। देखिए, अगर आप 4 या 4 से ज़्यादा पर्सन हो तो आपके लिए प्राइवेट टैक्सी का ऑप्शन सबसे बढ़िया रहेगा। अब प्राइवेट टैक्सी कौन सी होती है? अरे वही जिसमें आप 3-4 लोग बैठोगे और उसके अलावा कोई नहीं बैठेगा, मतलब कि पूरी टैक्सी का किराया आप ही दोगे। तो पहले दिल्ली से श्रीनगर वाली टैक्सी या कार देख लेते हैं कि कितने रुपए में आपको मिलेगी। तो और अच्छी तरह से जानने के लिए हम यहाँ पर एक वेबसाइट खोल लेते हैं, मान लीजिए ओला की खोल ली, ठीक है। ये यहाँ पर जो है दिल्ली से श्रीनगर के लिए कुछ टैक्सी यहाँ पर शो हो रही है और हमने प्लान चुना है 7 दिनों का। तो जाना और आना यहाँ पर लिखा है 1546 किलोमीटर, जिसमें 4 सीटर मिनी कार जैसे इंडिका, माइक्रा, इनका हिसाब लगेगा 9.26 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। तो किलोमीटर और अन्य चीज़ों को जोड़ेंगे तो ये दिखा रहा है इसका कुल किराया 20,299 रुपये। ये नीचे कुछ नियम और शर्तें लिखी हुई हैं, इनको ज़रूर पढ़ लीजिए, वरना फिर कहीं ड्राइवर से लड़ते झगड़ते फिरो, इसलिए पहले से ही अपडेट रहो। हाँ, अगर बुक करने से पहले ड्राइवर से बात कर लोगे ना या किसी कंपनी से कि भैया हमें ऐसा चाहिए और आपको ऐसे ऐसे करना है, वो बोलेगा ठीक है कर लो। लेकिन आपको जो है सावधानी के लिए अगर हो सके तो जो कॉल पे आप बात कर रहे हैं ना वो कॉल रिकॉर्ड कर लीजिए, ताकि बाद में ड्राइवर कहे कि हमारा तो ये तय था, ये नहीं था, ऐसा था, वैसा था, और आप जो है फिर उसको कॉल सुना दो कि भाई ऐसे ऐसे बात हुई थी। ये कुछ शर्तें हैं, जैसे इसमें टोल टैक्स, पार्किंग और परमिट वगैरह की फ़ीस अलग से लगेगी। जैसे हम यहाँ पर 7 दिन और 3 घंटे की बुकिंग देख रहे हैं, और अगर इससे ज़्यादा होगा ना तो 103 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से अलग चार्ज लगेगा। और 1546 किलोमीटर से ज़्यादा चलोगे तो फिर वही 9.3 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज जुड़ेगा। और भी बहुत इस तरह की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जो कि आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसके बाद प्राइम सेडान की कार है जैसे डिज़ायर, रिटोस, इनका 10.25 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया है। ये भी 4 सीटर ही हैं और इनका चार्ज यहाँ पर लिखा है 22,155 रुपये। प्राइम प्ले की भी यही गाड़ियाँ होती हैं, बस उसमें जो है ना पीछे समय काटने के लिए सीट के पीछे लगा देते हैं LED, जिससे कि वीडियो या गाना सुनते हुए आपका टाइम पास हो जाए, इसलिए इसका किराया थोड़ा महंगा है और ये पड़ेगी आपको 11 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से। टोटल हुआ इसका 24,703 रुपये। अब लास्ट में दिल्ली से श्रीनगर के लिए प्राइम SUV का किराया है 13.5 रुपये प्रति किलोमीटर। इसमें जो है आप 6 व्यक्ति एक साथ बैठ सकते हैं और आपको देने होंगे 28,203 रुपये, ठीक है। तो ये कुछ गाड़ियाँ थी। इनके अलावा दूसरी वेबसाइट पर भी है जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, बस उसमें से जो है 1,000-1,500 रुपये का अंतर आएगा। ये जो भी आपको ठीक लगे उसी से बुक कर लीजिए। कहीं आप ये सोचो कि अबे ओला वाले से रुपये पैसे लेके बैठा गया, जी हाँ ऐसे थोड़ी हैं भैया, चैनल ही ना चल रहा हमारा तो कहाँ हमें ऐड मिल रहे हैं अभी। अब जम्मू से श्रीनगर देखते हैं। तो जम्मू से श्रीनगर 4 बंदों के लिए प्राइवेट टैक्सी अगर आप करते हैं तो वो 5 से 6,000 रुपये में आपकी हो जाएगी। बाकी डिपेंड करेगा कि आप कौन सी गाड़ी ले रहे हैं, कितने व्यक्ति हैं वगैरह वगैरह। ये कोई बिल्कुल फिक्स रेट नहीं है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है, अपने हिसाब से आप बात कर लीजिए। देखिए मेरा तो ये मानना है कि अगर सिर्फ ये कहने से कि भाई रेट थोड़ा ठीक लगा लो यार, अगर ऐसा कहने से रुपए बच रहे हैं ना तो कह दो, और क्या, वैसे भी हम इंडियन है यार, मोल भाव तो ज़रूर करेंगे ना। और अगर इससे भी ज़्यादा सस्ती चाहिए, अबे कितनी सस्ती लोगे यार, बिल्कुल फ्री में जाने का इरादा आ क्या। तो सस्ती के लिए आप कर सकते हैं शेयरिंग टेम्पू ट्रैवलर में यात्रा। ये आपको 350 रुपये पर पर्सन के हिसाब से पहुंचा देंगे कश्मीर, ठीक है। तो दिल्ली से कश्मीर 7 दिनों के लिए प्राइवेट टैक्सी से जाना और आना हुआ करीब 22,000 रुपये में। और जम्मू से श्रीनगर शेयरिंग टैक्सी का 800 जाना और 800 आना, मतलब 1,600 रुपये।
अब सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तो हमने बात कर ली, आपको जो भी अच्छा लगे उससे पहुंच जाना। अब पता क्या है, उन लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा होगा जिनके पास अपनी खुद की कार या बाइक है। वो सोच रहे होंगे कि इसने इतनी सारी बकवास कर ली, पर ये नहीं बताया कि अपने खुद के कार या बाइक से कैसे जाएं। अब इसमें मुझे क्या पता यार कि आपके पास कौन सी बाइक है, कौन सी गाड़ी है, कितना एवरेज देती है, कितना तेल पीती है, वगैरह वगैरह, क्या कंडीशन है उसकी, मुझे क्या पता, आप अपने हिसाब से लगा लीजिए। पर क्या करें यार, बताना तो पड़ेगा ही ना, आखिर आपको कश्मीर पहुंचाने का ठेका जो ले रखा है मैंने। चलिए इसको भी बता देते हैं। तो ऐसा है कि अगर आप अपनी कार से जाते हैं तो दिल्ली से श्रीनगर दोनों साइड का करीब 2000 या 2200 रुपये के आसपास मान लीजिए टोल टैक्स, और कार का पेट्रोल जोड़ेंगे तो 900 किलोमीटर आना 900 जाना, मतलब 1800 किलोमीटर का आप अपने गाड़ी के हिसाब से एवरेज जोड़ लीजिए। मेरे हिसाब से तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है गाड़ी का, लेकिन अगर आप तेहरे का एवरेज भी मानकर चलोगे ना 4 व्हीलर का, तो आपको 100 रुपये पेट्रोल के हिसाब से दोगे तो पड़ेगा 14,000 रुपये में पेट्रोल आपका। इसमें अगर 2,000 रुपये टोल टैक्स के भी जोड़ दोगे तो कार से जाने और आने का खर्चा हुआ 16,000 रुपये हमारा। इतने में आप पहुंच जाओगे दिल्ली से कश्मीर अपनी कार से। ठीक है जी। इसी तरह हम बाइक का एवरेज मान लेते हैं 40, अगर बुलेट है तो। अगर बुलेट नहीं है, उससे छोटी बाइक है, तो उसका एवरेज तो 50-60 के आसपास पहुंच जाएगा। तो उस हिसाब से आप अपने रुपए पैसे जोड़ लेना। यहाँ पर हमारा 45 लीटर पेट्रोल हुआ 40 के एवरेज से, तो इसके हुए 4,500 रुपये। चलिए अब बहुत हो गया हमारा, आप कैलकुलेटर लाइए, आप सबका हिसाब करते हैं कि किसका कितना बना। ट्रेन, फ्लाइट, बस, टैक्सी, कार और बाइक, इनमें अब होगी आपस में लड़ाई, और देखते हैं कि कौन जीतता है। जो जीतेगा हम उसी से आपको कश्मीर जाने की एडवाइस देंगे। ठीक है ना। वैसे भी आपको लड़ाई देखने में मज़ा आता, तो देखो फिर। तो दिल्ली से श्रीनगर जाने और आने दोनों तरफ का पर पर्सन का हिसाब लगा हमारा ट्रेन का 1130 रुपये, फ्लाइट का 5,000 रुपये, बस का 3,298 रुपये, प्राइवेट टैक्सी का टोल टैक्स को मिलाकर 23,000 रुपये। अब देखिए ऐसा नहीं है कि 23,000 रुपये आप अकेले ही दोगे, अबे जो तुम्हारे साथ यार दोस्त गए हैं 4, उनसे भी रुपए लो। तो यहाँ 23,000 रुपये को हम 4 से भाग करते हैं तो पड़ेगा 5,750 रुपये प्रति व्यक्ति। और अपनी खुद की कार का हमारा खर्चा आया था 16,000 रुपये, इसको भी 4 से डिवाइड करो। हाँ अगर कपल हो या फैमिली है तो भैया अकेले ही भरना पड़ेगा। फिर भी हम 4 से यार दोस्तों में भाग करते हैं तो 16,000 का 4,000 से भाग हुआ 4,000 रुपये पर पर्सन अपनी कार का, और बाइक का 4,500 रुपये। अब बाइक में तो खैर 4 आदमी नहीं बैठा सकते, इसलिए इसको हम 2 से भाग करेंगे, मतलब 2,250 रुपये प्रति व्यक्ति पड़ा पेट्रोल का बाइक से। देखिए इतने खर्चे में आप दिल्ली से श्रीनगर लौट फेर कर लोगे। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए कि ये कोई बिल्कुल फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने जो कुछ कह दिया वो पत्थर की लकीर है। जी हाँ, ये हमने एक आपको अंदाज़ा दिया है जो कि 90% तक ठीक है। बाकी 10% डिपेंड करेगा कि आपके पास कौन सा वाहन है, आप कौन सी गाड़ी कर रहे हैं, कितना एवरेज देती है, कितने बंदे हो, वगैरह वगैरह। अपने हिसाब से आप देख लेना। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पर नोटिस करेंगे कि ट्रेन से तो बड़ा फ़ायदा आ रहा है भैया, 1130 ही रुपये लग रहे हैं बस आने जाने के। तो हम इसको एक साइड कर देते हैं, दूसरे वाहनों की बात करते हैं। जैसे बस का खर्चा आ रहा था 3,298 रुपये पर पर्सन, टैक्सी का 5,750, और खुद की कार से था हमारा 4,000 रुपये पर बंदा। जबकि फ़्लाइट से दोनों तरफ के कुल खर्चे को हम देखें तो ये था 5,000 रुपये। तो बताइए कि बस से बचे केवल हमारे 1,702 रुपये, खुद की कार से 1,000 रुपये, और टैक्सी तो हवाई जहाज़ से भी महंगी पड़ गई, 750 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। तो एक तो बस, टैक्सी या कार, इन चीज़ों से जाने और आने में आपके 3 दिन फालतू लगेंगे। और जब इनसे आप जाओगे ना तो भैया खाना पीना भी तो कुछ करोगे ना, ऐसे थोड़ा ही 17-18 घंटे आप भूखे प्यासे बैठे रहोगे। तो ये जो रुपए बच रहे हैं ना, उनमें से आधे से ज़्यादा तो आपके खान पीन में ही खर्च हो जाएंगे। तो फिर क्या बचा, 400-500 रुपये। अब इतने रुपए बचाने के चक्कर में आप कहाँ पर टैक्सी ढूंढोगे, कहाँ बस के लिए धक्के खाते फिरोगे, कहाँ पैदल घूमोगे, मतलब कैसी कैसी व्यवस्था करोगे आप केवल इतने रुपए बचाने के लिए। और बाई रोड जाने के खतरे भी हैं, जैसे कि लैंडस्लाइड हो जाए, कहीं फंस जाओ, गाड़ी पंचर हो जाओ, या मतलब कुछ भी इसी तरह की प्रॉब्लम। तो अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो मेरा मानना ये है कि आप जाइए फ़्लाइट से, डायरेक्ट उड़कर पहुंच जाओगे 1.5-2 घंटे में श्रीनगर बिना किसी परेशानी के। किंतु परंतु लेकिन वेकिन यहाँ पर जो एक ट्विस्ट है,
वो ये कि अगर आप एकदम से उड़कर श्रीनगर पहुंच गए तो भैया फिर रास्ते की खूबसूरती कैसे देखोगे, कश्मीर को और ज़्यादा कैसे जानोगे, घुमावदार रास्तों के चलते एक दूसरे पर उल्टियाँ कैसे करोगे, गाड़ी रुकवा कर सुसु कहाँ करोगे, खाने पीने के लिए गाड़ी कहाँ रुकवाओगे। मतलब सफ़र में इसी तरह की बहुत सारी बातें होती हैं जो कि हमें हमेशा याद रह जाती हैं कि यार हम वहाँ गए थे तो हमारे साथ ऐसा हुआ था, जिसको अगर हम बाद में सोचते हैं ना तो बड़ा मज़ा आता है याद कर करके। क्योंकि कहते हैं ना कि मंजिल से ज़्यादा जो मज़ा है वो आता है सफ़र में। तो अगर सफ़र का मज़ा लेना है तो जाइए आप बाई रोड, और अगर मंजिल पर एकदम से उड़कर पहुंचने की इच्छा है तो फ़्लाइट आपके लिए ठीक रहेगी। अब फैसला आपके ऊपर है, हमने तो आपको सारे विकल्प बता दिए, बस आप पहुंच जाइए। पर हाँ, पहुंच जरूर जाना यार। यहाँ मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और मुझे पता चला कि आपने वीडियो देखी और ऐसे ही निकल गए, तो फिर क्या फ़ायदा मेरा वीडियो बनाने का यार। वहाँ होकर आइए और बताइए कि इस वीडियो ने आपकी कुछ हेल्प की है या नहीं। वैसे बताऊँ, मैं पहला ये सोच रहा था कि पूरे कश्मीर की मैं एक ही वीडियो बना देता हूँ, पर यार आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब कश्मीर कैसे पहुँचे इसी को बनाने में, इसी को बताने में इतनी लंबी वीडियो बन गई। तो फिर अगर मैं सब कुछ यहीं बता देता इसी वीडियो में तो भाई साहब कितनी लंबी वीडियो ये हो जाती, पूरी वेब सीरीज बन जाती है। इसलिए बची खुची जानकारी हम आपको अगले एपिसोड में देंगे कि कश्मीर पहुंचने पर आपको क्या करना है, जाने का बेस्ट टाइम क्या है, कहाँ घूमें, सस्ती यात्रा कैसी होगी, क्या लेकर आना है, क्या कश्मीर घूमने के लिए सुरक्षित भी है, क्या सावधानी आपको बरतनी है, रुकने की क्या व्यवस्था है, फ्री में होटल कहाँ मिलता है, खाने को क्या मिलेगा, श्रीनगर, डल झील, शिकारा राइड, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग और आसपास के स्थानों पर आप कैसे पहुंचना है, आपको कौन सी जगह देखनी है, और भी बहुत सारी बातें हम वहां पर करेंगे। मतलब कि ये है कि कश्मीर को हम जानकारी दे दे के बिल्कुल निचोड़ देंगे, मतलब आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे ताकि आप खूबसूरती को वहाँ की निखार सको और मन में कोई भी डाउट ना रहे। मित्रों, इस वीडियो को बनाने में मैंने पूरी सावधानी बरती है और कोशिश की है कि आपको सही जानकारी दे सकूं। लेकिन अगर फिर भी कहीं कुछ छूट गया हो, कुछ कमी रह गई हो या भूलवश कोई गलत जानकारी आपके पास पहुंच गई हो, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो गई हो या अन्य जो भी आपके कुछ सवाल, सुझाव या विचार हो, तो वो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। चलिए, मैंने आपको बहुत पका लिया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब आप आराम से सो जाइए कश्मीर के सपने देखते हुए। सपने क्या यार, हकीकत करिए, जाना भी तो है आपको वहाँ पर। मुझे अगली वीडियो की तैयारी करनी है, तो मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।